आइए हम आज का मनन में जाएंगे। आज का विषय है नया सृष्टि। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो कई बातें छूट जाएंगी। दूसरा कुरिन्दी 5 अध्याय का 17 पद में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, नई सृष्टि क्या है? एक व्यक्ति अपने पापमय जीवन को छोड़कर परमेश्वर के मर्जी के अनुसार जीवन बिताने के लिए निर्णय लेता है और प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को अंगीकार करके उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, वो व्यक्ति नया सृष्टि बन जाते हैं। उनकी पापों की क्षमा हो जाती है। कई लोग अपने पापों की अंगीकार करके क्षमा तो मांग लिया, उद्धार तो पा लिया, लेकिन उसके बाद नया सृष्टि कैसे जीना है उस बात को भूल जाता हूं। इस वीडियो में उसी के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। आप छोड़ के मत जाइए, पूरा वीडियो को देखिएगा। जब एक व्यक्ति नया सृष्टि बन जाता है, उनका जीवन के अंदर परिवर्तन होते हैं। उसका नाम परिवर्तन से, धर्म परिवर्तन से नहीं, जीवन के अंदर परिवर्तन चालू हो जाते हैं। सबसे पहले होने वाला बात यह है, उसका मालिकाना हक बदलेगा। आप चौंक जाएंगे, क्यों ऐसा कह रहे हैं? जी, अभी तक एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करने के समय तक शैतान अपनी इच्छा आपके ऊपर चलाते दे। आप नहीं चाहते हुए भी कई काम को करते दे, फिर पछतावा करते दे, क्योंकि शैतान आपके ऊपर राज कर रहा है। आज आप ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति नया सृष्टि बन गया तो उनका मालिकाना हक बदलकर शैतान जो मालिक था उससे हटकर सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर का हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा मालिकाना हक बदलेगा। जब मालिकाना हक बदलते हैं, आपका जीवन के अंदर आपका नियंत्रण प्रभुता बदलेगा। पहले शैतान जो चाहते थे वो आप करते थे, अब मालिक बदल गया तो आप परमेश्वर सृष्टिकर्ता जो चाहते हैं वो ही करेंगे, वो ही करना है। जब इस बात को हम समझेंगे, हमारे जीवन में नयापन शुरू हो जाते हैं। नयापन शुरू होने का मतलब है उनका जीवन का शैली बदलेगा। दारू पीने वाला दारू छोड़ देंगे, नशा करने वाला नशा छोड़ देंगे, गाली बकने वाला गाली छोड़ देंगे। उनका जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हो जाएगा। नई सृष्टि होने से घर वालों को, पड़ोसियों को, सब जगह में इनका जीवन का परिवर्तन का पता चलेगा। आज आपका जीवन में परिवर्तन होने के लिए आप चाहते हैं तो ध्यान से आगे की बातों को सुनिए। पिछले दिनों में शैतान या दुष्ट अशुद्ध आत्मा आपके ऊपर प्रभुता करते थे, अब पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। नया सृष्टि के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करता है। जब पवित्र आत्मा का कार्य आप समझने लगेंगे, आपका जीवन में और परिवर्तन शुरू हो जाएगा। हम परमेश्वर का संतान बन जाएंगे। जब आप परमेश्वर का संतान बन जाते, रोमियों के पत्री 8 का 14 पद में, 16 पद में आप देख सकते हैं, अब परमेश्वर का संतान बन गया तो नया सृष्टि को मिलने वाला एक खास फायदा है, वो परमेश्वर का सारे आशीषों का वारिश बन जाते हैं। शैतान जो कुछ आपसे छीन लिया, सृष्टिकर्ता जो कुछ आपको बनाया, शैतान ने छीन लिया। यूहन्ना 10 का 10 में लिखा है, शैतान चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन नई सृष्टि को शैतान छीना हुआ सारी चीजों को परमेश्वर वापस देता है। उनका धन संपत्ति, उनका घर का शांति, उनका तंदुरुस्ती, जो कुछ शैतान ने छीना था, नया सृष्टि में वो वापस आना शुरू हो जाएगा। ध्यान से सुने, क्यों? अब परमेश्वर का परिवार का हिस्सा बन गया। जब अब परमेश्वर की परिवार का हिस्सा बन गया, ध्यान से सुनना, आपके संगति परमेश्वर के साथ होना चाहिए। नई सृष्टि का संगति परमेश्वर के साथ होना चाहिए। सृष्टि से नहीं,
सृष्टिकर्ता से आपका संगति होना चाहिए। आज भी कई लोग सृष्टि की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन परमेश्वर सिखाते हैं सृष्टि की नहीं, सृष्टिकर्ता की आराधना करना है, सृष्टिकर्ता से प्यार करना है, सृष्टिकर्ता के साथ संगति रखना है। सृष्टिकर्ता के साथ और परमेश्वर के वचन के साथ आपका संगति जरूरी है। रोज परमेश्वर का वचन बढ़े। भजन 119:11 में लिखा है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा है। नया सृष्टि परमेश्वर का वचन से संगति रखना है ताकि वो प्रतिदिन बढ़ सकते हैं। अब परमेश्वर का संतान बन गया, परमेश्वर के साथ संगति करना शुरू किया और परमेश्वर का वचन में आप जड़ पकड़ने लगा। और इतना ही नहीं, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना। आप जहां हो, आसपास में प्रभु की, यीशु मसीह की आराधना होती है, वचन की शिक्षा देती है, ऐसी कलीसिया में जरूर जाकर संगति करना। नया सृष्टि बुरी संगति से दूर होकर परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में जुड़ना है। उसके द्वारा आपकी आत्मिक बढ़ोतरी होगी, आत्मा का फल आपके अंदर काम करना शुरू होंगे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय में 22 पद से लेकर आत्मा के फल के बारे में लिखा है। जब आप नई सृष्टि हो जाएंगे, पुरानी आदतें, पुरानी स्वभाव को छूटकर ईश्वरीय स्वभाव और परमेश्वर की आत्मा की फल आपका जीवन में प्रकट होंगे। आप नया सृष्टि का जीवन आनंदमय होकर जिएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, ये वचन सुना हुआ सारे भाई बहनों को आशीष दे। ये वचन की सामर्थ उनका जीवन में प्रकट होकर नया सृष्टि होकर जीने के लिए मदद कर। यीशु मसीह की सामर्थी नाम में आमीन। मारानाथा। आपके लिए एक उपहार मेरे हाथ में है, आशीषों का स्रोत। कई साल पहले प्रभु ने इस बात मेरे मन में डाला और ये किताब अभी कई भाषा में प्रकाशन किया गया। ये किताब पढ़ने वाला कई लोगों का जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया। मैं चाहता हूं सही आशीषों के स्रोत में आप पहुंचने पाए, ये आशीष आपका जीवन में बहने पाए। इसका प्रदीप प्राप्त करने के लिए हमें संपर्क कीजिए। प्रभु आपको इस किताब पढ़ने से आशीष देवे।